बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें अस्बाकुन्नौ हिस्सा अव्वल की कुछ चीज़ें पढ़नी हैं। इससे पहले हम अस्बाकुन्नौ हिस्सा अव्वल में पढ़ रहे थे मुस्नद इलैह और मुस्नद। मैंने आपको बतलाया था मोरबात असलिया जो हैं वो 10 हैं, जिसमें 2 मरफू हैं। एक को हम मुस्नद इलैह कहते हैं और दूसरे को मुस्नद। इसी का दूसरा नाम मुब्तदा और ख़बर है। यानी 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हालत रफ़ा में होती हैं। अगर कोई भी लफ्ज़ जुमले में मुस्नद इलैह बन रहा हो या मुस्नद बन रहा हो तो हमेशा हालत रफ़ा में होगा। मरफू का मतलब ये है। फिर उसके बाद बताया गया था कि 2 मजरूर हैं, यानी कोई लफ्ज़ कब जुमले के अंदर हालत जर में होगा। तो 2 तरह के अल्फाज हालत जर में होते हैं। एक वो जो मुज़ाफ़ इलैह हो, इसी तरह से दूसरा वो जो हर्फ जर के बाद आया हो। इन दोनों को हम मजरूर कहते हैं। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो हालत जो मंसूबात में से हैं। मंसूबात कहते हैं, या मंसूबात का मतलब ये है कि वो अल्फाज कब कोई लफ्ज़ जुमले में आकर हालत नसब में रहेगा। तो उसमें बताया गया था कि कौन कौन से अल्फाज जब जुमले में आते हैं या तरकीब का कौन सा हिस्सा बनते हैं तो हालत नसब में होते हैं। आज हमें मुस्नद इलैह और मुस्नद की मश्क करनी है। मुस्नद इलैह और मुस्नद के बारे में मैंने बताया था। मुस्नद इलैह और मुस्नद उस निस्बत को कहते हैं जिसके दरमियान इस्नादी या निस्बत ताम हो। निस्बत ताम और इस्नादी का मतलब ये है, उर्दू में उसका तर्जुमा करते हुए है, हैं और हूँ आए। मुस्नद इलैह कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी तरफ किसी चीज़ की निस्बत की गई हो, और मुस्नद कहते हैं उस लफ्ज़ को जिसकी निस्बत की गई हो। ठीक। फिर उसके बाद बताया गया था कि मुस्नद इलैह यानी मुब्तदा मारफा होता है, मुस्नद यानी ख़बर नकरा होती है। फिर बताया गया था कि मुब्तदा और ख़बर कुछ चीज़ों में दूसरे से मुताबिक होते हैं, एक दूसरे जैसे होते हैं। जैसे अगर मुब्तदा वाहिद है तो ख़बर भी वाहिद, मुब्तदा मुसन्ना है तो ख़बर भी मुसन्ना, मुब्तदा जमा है तो ख़बर भी जमा। इसी तरह से मुज़क्कर मुअन्नस भी मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस है तो ख़बर मुज़क्कर। अब आइए हम इसको देखते हैं। पहला जुमला जो आपके सामने है, अलबाबाने मुग़लक़तानी। अलबाबाने मुग़लक़ानी। अलबाबाने मुग़लक़ानी। ठीक। अब ज़रा देखो, बाबुन, इसके आखिर में क्या लग गया है? आने। जब किसी भी वाहिद लफ्ज़ के आखिर में आने लग जाता है तो क्या बन जाता है? मुसन्ना। और मुसन्ना का मतलब होता है कि उसके अंदर अब 2 का माना आएगा। जैसे किताबुन, अलिफ नून लग जाएगा, किताबानी, अभी हो गया मुसन्ना। अब क्या तर्जुमा होगा? 2 किताब। रजुलुन, अलिफ लाम लग जाए, अलिफ नून लग जाए, रजुलाने, 2 आदमी। तो इस तरह से अलबाबाने मुग़लक़ाने। मैंने बतलाया था कि कोई भी लफ्ज़ जुमले के अंदर आता है, पहले उस लफ्ज़ को तुम जुमले से अलग करके देखो। जब अलग करके देखोगे तो उस पर 3 हैसियत से तुम्हें निगाह डालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखो ये मारफा है कि नकरा है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा मारफा है। कैसे मालूम मारफा? क्योंकि अलिफ लाम लगा है। ठीक। फिर दूसरे पहलू से तुम गौर करो, ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा ये मुसन्ना है, क्योंकि इसके आखिर में आने लगा हुआ है। और अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आने है तो क्या होता है? मुसन्ना। ठीक। फिर उसके बाद तुम गौर करो ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस। जब तुम गौर करोगे तो बाबुन, बाबाने असल में क्या था? बाबुन। अब बाबुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर है, लिहाजा बाबाने क्या होगा? मुज़क्कर होगा। ठीक। अब देखो मुग़लक़ानी, बिल्कुल इसी तरह से इस पर भी निगाह डालो। ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, ये मारफा है कि नकरा है। अब ज़रा दोनों को मिलाकर तर्जुमा करो। अलबाबाने मुग़लक़ानी। एक चीज़ आज तुम याद रखो, रजुलुन, रजुलुन इसकी मुसन्ना हो जाएगी रजुलाने, अर्रजुलाने। इसी तरह से वाला दाने, अल वाला दाने। देखो रजुलाने ए भी मुसन्ना है, और रजुलाने ए भी मुसन्ना है, वलदाने ए भी मुसन्ना है, अल वलदाने ए भी मुसन्ना है कि नहीं है?
इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या फ़र्क है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा इन ग्रुप में जो अल्फाज हैं रजुलाने वलदाने ये दोनों नकरा हैं। इसके बिलमुकाबिल अर रजुलाने अलिफ लाम लग गया, अल वलदाने अलिफ लाम लग गया, ये दोनों क्या हैं मारफा हैं। ये भी मुसन्ना है और ये भी मुसन्ना है, बस दोनों में फ़र्क ये है कि ये नकरा है और ये दोनों क्या हैं जमा है। जब मुसन्ना और नकरा हो तो तर्जमा में लगाते हैं दो। ये देखो मुसन्ना है और नकरा है तो तर्जमा में लगाएंगे दो, रजुलाने दो आदमी, वलदाने दो लड़के। लेकिन अगर मुसन्ना हो और मारफा हो, मुसन्ना है दोनों और मारफा है, अब तर्जमा में तुम लगाओगे दोनों, अर रजुलाने दोनों आदमी, अल वलदाने दोनों लड़के। ठीक, अब यहाँ देखो अल बाबाने, अल बाबाने मुसन्ना है, ठीक, मारफा की नकरा है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा मारफा है। जब मारफा है तो तर्जमा में दो लगाओगे या दोनों लगाओगे, तुम्हें मालूम है मुसन्ना नकरा हो तो तर्जमा में दो, मुसन्ना मारफा हो तो तर्जमा में दोनों। अब यहाँ देखो मुसन्ना मारफा है कि नकरा है, मुसन्ना मारफा है, लिहाजा तुम तर्जमा में लगाओगे दोनों। अलबाबाने दोनों दरवाजे, मुगलकुन, मुगलकुन का माना होता है बंद, मुगलकाने दोनों दरवाजे बंद हैं। ठीक, अच्छा अब ज़रा ये बताओ कि अलबाबाने ये मारफा क्यों है, ये नकरा क्यों नहीं आया। इसी तरह से मुगलकाने ये नकरा क्यों है। सबसे पहले तुम तरकीब पर गौर करो, अलबाबाने मुगलकाने दोनों दरवाजे बंद हैं, कौन सी तरकीब है। अब फ़ौरन तुम कहोगे हैं आया है या हूँ आया है या हाय आया है तो जाहिर सी बात है मुब्तदा खबर है। ठीक, अब तुम कायदा देखो, मुब्तदा मारफा होता है कि नकरा होता है, मुब्तदा मारफा होता है, लिहाजा अलबाबाने क्या है मारफा है। अच्छा खबर मारफा होती है कि नकरा होती है, खबर नकरा होती है, लिहाजा मुगलकाने क्या है नकरा है क्योंकि ये खबर है। अब अगर कोई तुमसे पूछता है अलबाबाने मारफा क्यों, तुम फ़ौरन कहोगे क्योंकि मुब्तदा है और मुब्तदा मारफा होता है। कोई तुमसे पूछेगा मुगलकाने ये नकरा क्यों है, तुम फ़ौरन कहोगे खबर है, खबर नकरा होती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखो अलबाबाने ये किस हालत में है, सबसे पहले गौर करो ये किस हालत में है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा हालत रफ़ा में है। किस हालत में है, हालत रफ़ा में, क्योंकि इससे पहले तुम्हें एक कायदा बतलाया गया है कि मुसन्ना में रफ़ा की अलामत है अलिफ नून और नसब की अलामत है या नून, यानी आने और आने। अब देखो बाबुन के आखिर में क्या लगा है आने, यानी अलिफ नून, और अलिफ नून मुसन्ना में किसकी अलामत है हालत रफ़ा की, तो बाबाने क्या हो गया हालत रफ़ा में हो गया। अब सवाल पैदा होता है अलबाबाने हालत रफ़ा में क्यों है, हालत नसब में क्यों नहीं है, हालत जर में क्यों नहीं है। तो जवाब आसान है, मुब्तदा किस हालत में होता है हालत रफ़ा में, लिहाजा अलबाबाने किस हालत में है हालत रफ़ा में। ठीक, इसी तरह से मुगलकाने ये किस हालत में है, जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा हालत रफ़ा में है। क्यों, क्योंकि मुसन्ना है और मुसन्ना में रफ़ा की अलामत निशानी जो है वो यही अलिफ नून है आने। ठीक, तो किस हालत में हो गया हालत रफ़ा में हो गया। ठीक, अब ज़रा गौर करो ये हालत रफ़ा में क्यों है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा खबर है, और ख़बर किस हालत में होती है हालत रफ़ा में होती है। ये चीज़ हो गई। अच्छा अब ज़रा गौर करो तुम, यहाँ अलबाबाने मुगलकाने इसमें एराब जो है वो किससे बन रहा है, दोनों जहाँ आने से एराब बन रहा है कि नहीं। यहाँ भी एराब की जो सूरत है वो आने है और इसमें भी एराब की जो सूरत है वो आने है। अब ज़रा बताओ आने सकील एराब है कि खफीफ एराब है। इससे पहले मैंने बतलाया था कि एराब की वो सूरत जिसमें नून की आवाज़ हो या जिसमें नून हो हम उसको कहते हैं सकील एराब। अब ज़रा गौर करो एराब की सूरत में नून है कि नहीं है, नून है। एराब की सूरत में नून है कि नहीं है, नून है। तो ये कौन सा एराब हो जाएगा, फ़ौरन तुम्हें मालूम हो जाएगा यह है एराब सकील। अच्छा फिर तुम ज़रा गौर करो, यहाँ जो एराब की ये सूरत आने है ये हरकती एराब है या हरफी एराब है, यानी एराब की जो सूरत बनी है ये हर्फ से बन रही है या हरकत से बन रही है। जब तुम्हें मालूम होगा, जब तुम देखोगे तो मालूम होगा नहीं है हर्फ से बन रही है। हर्फ क्या है अलिफ और नून, तो लिहाजा ये कौन से एराब हो जाएंगे हरफी एराब। ठीक, अच्छा अब ज़रा गौर करो अलबाबाने वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है,
मुसन्ना है, मुब्तदा मुसन्ना है तो ख़बर क्या है, ख़बर भी मुसन्ना। अच्छा आप ज़रा फिर गौर करो, अलबाबाने वाह मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा बाबाने असल में क्या था, बाबुन। बाबुन क्या है, बाबुन मुज़क्कर है, लिहाजा अलबाबाने भी क्या हो गया, मुज़क्कर। जब मुब्तदा मुज़क्कर है तो ख़बर भी देखो मुग़लक़ाने, ख़बर भी मुज़क्कर। ठीक, अब आगे आओ, अल किताबाने जदीदाने, किताबुन, किताबुन आप जानते हैं, किताबुन की जमा कुतुबुन माने किताबें, जदीदुन जमा जुदुदुन माने नया नई। तर्जुमा क्या होगा, अल किताबाने जदीदाने। सबसे पहले गौर तुम करोगे इस लफ्ज़ पर कि ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा ये मुसन्ना है। कैसे मालूम मुसन्ना है, क्योंकि इसके आखिर में अलिफ नून लगी हुई है, और अलिफ नून किसकी अलामत है, मुसन्ना की अलामत है। ठीक, अब फिर उसके बाद तुम गौर करोगे मारफा है कि नकरा है। जब इस पर गौर करोगे तो मालूम होगा मारफा है। कैसे मालूम मारफा, क्योंकि इस पर अलिफ लाम लगा है, और अलिफ लाम अगर किसी लफ्ज़ पर लग जाए तो वो मारफा बन जाता है, और उस लफ्ज़ को हम कहते हैं मुअर्रफ बे अल। ठीक, फिर उसके बाद तुम गौर करोगे मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। मुज़क्कर और मुअन्नस मालूम करने के लिए तुम इसकी वाहिद लाओगे। किताबाने की वाहिद क्या है, किताबुन, यानी किताबाने किस लफ्ज़ से बना है, किताबुन से। अब किताबुन को देखो, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, फ़ौरन तुम समझ जाओगे इसका आखिर में मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, लिहाजा क्या है, मुज़क्कर है। तो अल किताबाने क्या हो गया, मुज़क्कर। तो तीन चीज़ें तुम्हें मालूम हुई। सबसे पहली चीज़ मालूम हुई कि किताबाने मुसन्ना है, दूसरी चीज़ मालूम हुई कि अल किताबाने मारफा है, तीसरी चीज़ आपको ये मालूम हुई कि किताबाने अल किताबाने मुज़क्कर है। इसी तरह से इस पर भी गौर करोगे तो यही तीन चीज़ में से कोई चीज़ मालूम होगी। जदीदाने अलिफ नून लगा है तो मुसन्ना है। ठीक, फिर जब गौर करोगे नकरा है कि मारफा, तो मालूम होगा नकरा है, क्योंकि न इसके आखिर में शुरू में अलिफ लाम है और न ही ये किसी का नाम है। इसी तरह से जब तीसरी चीज़ पर गौर करोगे मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो इसकी वाहिद जब तुम देखोगे तो है जदीदुन। जदीदुन मुज़क्कर है, लिहाजा जदीदाने भी क्या हो गया, मुज़क्कर हो गया। ठीक, अब देखो ज़रा तर्जमा करो। मैंने बतलाया इससे पहले कि जब मुज़क्कर हो और मुसन्ना हो तो ये लफ्ज़ देखो मुज़क्कर भी है और मुसन्ना भी है। जब मुज़क्कर और मुसन्ना हो तो तर्जमा में लगाते हैं दोनों, और जब मुसन्ना नकरा हो तो तर्जमा में लगाते हैं दो। ठीक, तो तर्जमा क्या लगाओगे, दोनों किताबें जदीदाने नई हैं। अल किताबाने जदीदाने, दोनों किताबें नई हैं। अब ज़रा गौर करो अल किताबाने किस हालत में है। जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा हालत रफ़ा में है। कैसे मालूम कि हालत रफ़ा में है, मुसन्ना है और मुसन्ना में रफ़ा की अलामत ये अलिफ नून है, इसके आखिर में अलिफ नून लगा है, इसलिए तुम फ़ौरन समझ गए कि हालत रफ़ा में है। इसी तरह से कोई पूछे का जदीदाने किस हालत में है, तुम फ़ौरन कहोगे हालत रफ़ा में है। कैसे मालूम हालत रफ़ा में है, क्योंकि मुसन्ना है और मुसन्ना में रफ़ा की अलामत अलिफ नून है। तो ये मालूम हो गया ये दोनों हालत रफ़ा में। अब सवाल ये पैदा होता है दोनों हालत रफ़ा में क्यों हैं, तो उसका जवाब ये है कि मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है और ख़बर भी हालत रफ़ा में होती है। ये दोनों मुब्तदा ख़बर हैं, लिहाजा ये दोनों हालत रफ़ा में ही। अब तर्जमा देखो, अल किताबान जदीदाने, दोनों किताबें नई हैं। अल किताबान मुब्तदा, जदीदाने ख़बर। अब ज़रा तीसरे जुमले पर आओ, अल गुरफ़तान वासियातान, गुरफ़तुन, गुरफ़तुन वासियातुन, यही दो लफ्ज़ हैं, गुरफ़तुन वासियातुन, अल गुरफ़तान वासियातान, गुरफ़तुन वासियातुन। अब ज़रा तुम गौर करोगे, सबसे पहले तुम इस लफ्ज़ को अलग करो। सबसे पहले देखो ये मारफा है कि नकरा। जब मारफा नकरा देखोगे तो फ़ौरन मालूम होगा मारफा है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम लगा है, और अलिफ लाम किसकी अलामत है, मारफा की। जिस लफ्ज़ पर अलिफ लाम आ जाए वो लफ्ज़ क्या हो जाता है, मारफा हो जाता है। ठीक, फिर दूसरे पहलू से जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा अल गुरफ़ताने। जब इस पहलू से गौर करोगे कि वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा, तो तुम्हें मालूम होगा मुसन्ना है, क्योंकि गुरफ़तुन के आखिर में क्या लगा हुआ है, आने। जब किसी भी वाहिद लफ्ज़ के आखिर में आने लग जाता है तो क्या बन जाता है, मुसन्ना। ठीक, अब फिर उसके बाद जब तुम गौर करोगे मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो मालूम होगा ये क्या है, मुअन्नस है। क्यों, क्योंकि इसकी वाहिद है गुरफ़तुन, और गुरफ़तुन के आखिर में गोलता है, और गोलता अलामत किसकी है, मुअन्नस की। इसी तरह जब तुम इस लफ्ज़ पर आओगे वासियाताने, तो सबसे पहले तुम्हें ये गौर करना पड़ेगा ये वासियाताने वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है। जब इस पहलू से तुम गौर करोगे तो मालूम होगा मुसन्ना है। क्यों, क्योंकि इसके आखिर में
अलिफ नून बढ़ा हुआ है, और ये अलिफ नून किसकी अलामत है? मुसन्ना की अलामत है। फिर जब तुम गौर करोगे कि ये मारफा है कि नकरा है, तो मालूम होगा तुम्हें कि ये नकरा है। कैसे? क्योंकि ना इस पर अलिफ लाम है और ना ये किसी का नाम है। जब तीसरे पहलू से तुम गौर करोगे ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो तुम्हें मालूम होगा ये मुअन्नस है, क्योंकि वासियाताने की वाहिद वासियातुन है और वासियातुन के आखिर में मुअन्नस की अलामत लगी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ज़रा देखो, अलगुरफतान वासियातानी मुसन्ना है, मारफा है। मैंने बतलाया है कि जब कोई लफ्ज़ मुसन्ना हो और मारफा हो तो तर्जमा में दोनों लगाते हैं, और जब कोई लफ्ज़ मुसन्ना और नकरा हो तो तर्जमा में दो लगाते हैं। अब ज़रा इस पर गौर करो, ये क्या है? मुसन्ना है और मारफा है, तो तर्जमा में हम क्या लगाएंगे? दोनों लगाएंगे। तर्जमा क्या हो जाएगा? अलगुरफताने दोनों कमरे, वासियातुन माने कुशादा, दोनों कमरे कुशादा हैं। अब कौन सी तरकीब होगी? मुब्तदा खबर मुसनद इलैह और मुसनद की। अब फिर तुम एक और पहलू से गौर करो, अलगुरफतानी ये किस हालत में है? हालत रफ़ा में है कि नसब में है कि जर में है? जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा हालत रफ़ा में है। कैसे मालूम हालत रफ़ा में है? क्यों? क्योंकि मुसन्ना है और मुसन्ना में रफ़ा की अलामत आने है, और इसमें कौन सी अलामत लगी हुई है? आने। फ़ौरन मालूम हो गया किस हालत में है? हालत रफ़ा में। इसी तरह से वासियातानी ये किस हालत में है? हालत रफ़ा में। कैसे मालूम? ये मुसन्ना है और मुसन्ना में रफ़ा की अलामत आने है। अच्छा, ज़रा एक चीज़ का और जवाब ज़रा देना कि अलगुरफतानी इसमें जो एराब की सूरत है वो यही आने है, वासियाताने में भी एराब की जो सूरत है वो यही आने है। अब ज़रा तुम्हें बताओ कि ये आने जो एराब की सूरत है ये सकील है कि खफीफ है? जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा ये सकील है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में नून मौजूद है। ठीक। अच्छा, एक चीज़ का और जवाब ज़रा दो कि आने की जो सूरत है, एराब की जो ये सूरत है, ये हरफी एराब की सूरत है या हरकती एराब की सूरत है? यानी ये जो एराब बना है आने का, ये हर्फ से बना है या हरकत से बना है? जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा ये अलिफ और नून से बना है। अलिफ और नून हरकत नहीं है बल्कि हर्फ है, लिहाजा ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये एराब की कौन सी सूरत हो गई? हरफी। ठीक। अब ज़रा आगे आओ, अद्दर्राजतान समीनतानी, तुम इस पर भी उसी पहलू से गौर करोगे। जब इस पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा कि ये मारफा है क्योंकि अलिफ लाम लगा है। फिर जब गौर करोगे तो मालूम होगा ये मुसन्ना है, वाहिद नहीं है, जमा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में आने लगा हुआ है। फिर जब इस पर तुम गौर करोगे तो मालूम होगा ये मुज़क्कर नहीं बल्कि मुअन्नस है, क्योंकि इसकी वाहिद को जो है वो है दर्राजतुन। अब देखो, दर्राजतुन मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस है, लिहाजा ये भी क्या हुआ? मुअन्नस है। ठीक। फिर उसके बाद तुम देखो, ये पहलू हो गए। अब आगे वाले में देखोगे समीनताने मुसन्ना है क्योंकि अलिफ नून है। ठीक। इसी तरह से फिर जब गौर करोगे तो मालूम होगा नकरा है। क्यों? क्योंकि अलिफ लाम या अलिफ लाम नहीं लगा है। इसी तरह से एक किसी का नाम भी नहीं है। फिर जब इस पर तुम गौर करोगे तो मालूम होगा मुअन्नस है क्योंकि इसकी वाहिद क्या है? समीनतुन, और इसके आखिर में गोल ता है। ठीक। अब तर्जमा देखो, अद्दर्राजतान समीनताने, दर्राजतुन माने साइकिल, समीनतुन माने कीमती। जब तर्जमा तुम करोगे क्या हो जाएगा? अद्दर्राजतान समीनताने। अब मुसन्ना है और मारफा है। मुसन्ना और मारफा हो तो तर्जमा में दो लगाएंगे या दोनों? दोनों लगाएंगे। अद्दर्राजतान दोनों साइकिलें कीमती हैं। ये दोनों किस हालत में है? हालत रफ़ा में है। क्यों हालत रफ़ा में है? क्योंकि मुब्तदा और ख़बर है। मुब्तदा और ख़बर किस हालत में होते हैं? हालत रफ़ा में होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद जब तुम गौर करोगे तो मालूम होगा इसमें रफ़ा की अलामत क्या है इन दोनों में? तो फ़ौरन तुम कहोगे अलिफ नून। क्यों? क्योंकि मुसन्ना में रफ़ा की अलामत यही अलिफ नून है। ठीक। फिर आ गया अलमुस्लिमूना गाफिलूना। अलमुस्लिमूना गाफिलूना, सबसे पहले इस पर तुम गौर करो, वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? जब तुम इस पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा ये जमा है। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में वाव नून है और वाव नून जमा की अलामत है। ठीक। यानी अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में, किसी लफ्ज़ को हमें जमा बनाना है तो उसके आखिर में हम ऊना बढ़ा देते हैं, तो लिहाजा मुस्लिमूना क्या है? जमा है। इसी तरह से गाफिलूना, इसके आखिर में भी वाव नून है, लिहाजा क्या है? जमा है। फिर इस पर तुम दूसरे पहलू से गौर करो। जब तुम दूसरे पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा ये मारफा है कि नकरा है? जब तुम इस पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा ये है मारफा। कैसे मालूम मारफा है? क्योंकि इस पर लगा है अलिफ और लाम। ठीक।
फिर जब तुम गौर करोगे मुज़क्कर मुअन्नस की हैसियत से तो मालूम होगा इसकी वाहिद है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन वाहिद है, मुस्लिमुन मुज़क्कर है, लिहाजा ये भी क्या है, मुज़क्कर है। इसी तरह से गाफिलुन भी, गाफिलूना। अब तर्जमा देखो, अलमुस्लिमूना गाफिलूना, मुसलमान गाफिल हैं। मुस्लिमूना किस हालत में है, हालत रफ़ा में है। गाफिलूना किस हालत में है, हालत रफ़ा में है। कैसे मालूम कि हालत रफ़ा में है, रफ़ा की कौन सी अलामत इसके अंदर है, यही वाव नून। तुम्हें बात मालूम है कि जमा सालिम मुज़क्कर में रफ़ा की अलामत वाव नून होती है, ठीक। रफ़ा की अलामत क्या है, वाव नून। अलमुस्लिमूना गाफिलूना, मुसलमान गाफिल हैं। अलमुस्लिमूना मुब्तदा, गाफिलूना खबर, मुब्तदा खबर, जुमला खबरिया, ठीक। अब फिर उसके बाद यहाँ आओ, अत्तुल्लाबु नाजिहूना, अत्तुल्लाबु नाजिहूना, तालिबुन की जमा तुल्लाब माने तालिब इल्म, तालिबुन की जमा क्या है, तुल्लाबुन माना है तालिब इल्म। नाजिहूना, नाजिहून माने कामयाब होने वाले, तर्जमा क्या होगा, अत्तुल्लाबु नाजिहूना, तलबा कामयाब होने वाले हैं, ठीक। अब उसके बाद तुम ज़रा गौर करो, सबसे पहले ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है। जब तुम इस पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा जमा है। कैसे मालूम जमा है, क्योंकि इसके अंदर जमा का माना है तालिमुन की जमा, तुल्लाब तलबा, ठीक। लेकिन एक कौन सी जमा है, जमा सालिम है कि जमा मुकस्सर है। जब तुम इस पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा कि जमा मुकस्सर है। क्यों, क्योंकि जमा सालिम कहते हैं उस जमा को जिसके आखिर में वाव नून बढ़ाकर जमा बनाई गई हो या अलिफ और ता बढ़ाकर जमा बनाई गई हो। उसके अलावा जो जमा है वो सब के सब क्या है, जमा मुकस्सर। अब ज़रा यहाँ देखो, अत्तुल्लाबु ये जमा है, इसके आखिर में वाव नून है, नहीं है, इसके आखिर में अलिफ ता है, नहीं है, तो कौन सी जमा हुई, जमा मुकस्सर। हर वो जमा, हर वो लफ्ज़ जो जमा का माना दे उसके आखिर में वाव नून या अलिफ ता ना हो तो फ़ौरन समझ जाओ क्या है, जमा मुकस्सर। तो ये क्या हो गई, जमा। कौन सी जमा, जमा मुकस्सर। फिर उसके बाद तुम इस पर गौर करो, ये किस मारफा है कि नकरा। जब गौर करोगे तो अलिफ लाम मारफा हो गया। फिर उस पर जब तुम गौर करो ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस, जब मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से गौर करोगे तो देखोगे तालिबुन की जमा है, तालिबुन मुज़क्कर है, लिहाजा तुल्लाबुन भी क्या है, मुज़क्कर है, ठीक। अब उसके बाद तुम्हें गौर करना है ये किस हालत में है। जब हालत पर गौर करोगे तो मालूम होगा हालत रफ़ा में है। क्यों, क्योंकि तुमने पढ़ा है कि जमा मुकस्सर में रफ़ा की अलामत ज़म्मा है, उन या उ। अब ज़रा देखो, तुल्लाबु इसके आखिर में रफ़ा की अलामत उ लगी हुई है, लिहाजा किस हालत में हो गया, हालत रफ़ा में। अब सवाल ये पैदा होता है कि हालत रफ़ा में क्यों है। जब तुम ये गौर करोगे कि हालत रफ़ा में क्यों है तो मालूम होगा ये मुब्तदा है, और मुब्तदा किस हालत में होता है, हालत रफ़ा में होता है। फिर इसी तरह से नाजिहूना हालत रफ़ा में है। कैसे मालूम हालत रफ़ा में है, क्योंकि ये जमा सालिम मुज़क्कर है और जमा सालिम मुज़क्कर के आखिर में रफ़ा की अलामत है वाव नून, और इसके आखिर में क्या लगा है, वाव और नून, लिहाजा ये भी हो गया हालत रफ़ा में। अब आगे चलो, अन्निसाउ मुहज्जबातुन, अन्निसाउ मुहज्जबातुन, इमरातुन की जमा आती है निसा माने औरतें, मुहज्जबातुन माने पर्दादार। अब तर्जमा करो, अन्निसाउ मुहज्जबातुन, औरतें पर्दादार हैं, औरतें पर्दा करने वाली हैं। अब सबसे पहले तुम गौर करोगे वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है। अब ज़रा गौर करोगे तो मालूम होगा इसके अंदर जमा का माना है औरतें, तो क्या हो गया, जमा। फिर उसके बाद तुम गौर करोगे कौन सी जमा है, जमा सालिम है कि जमा मुकस्सर है। जब तुम इस पर गौर करोगे तो मालूम होगा जमा मुकस्सर है, क्योंकि अगर जमा सालिम होती तो इसके आखिर में या तो वाव नून होता या तो इसके आखिर में अलिफ ता होता। ना वाव नून है ना अलिफ ता है, इसका मतलब ये है जमा मुकस्सर, ठीक। जमा मुकस्सर में रफ़ा की अलामत क्या है, ये तुमने पढ़ लिया है। वाहिद और जमा मुकस्सर में रफ़ा की अलामत ज़म्मा है, नसब की अलामत फ़तहा है और जर की अलामत कसरा है। ज़म्मा यानी पेश, फ़तहा यानी ज़बर, कसरा यानी ज़ेर। अब ज़रा देखो, अन्निसाउ इसके आखिर में क्या है, ज़म्मा है कि फ़तहा है कि कसरा है, ज़म्मा है, लिहाजा किस हालत में हो जाएगा, हालत रफ़ा में। हालत रफ़ा में क्यों है, क्योंकि ये मुब्तदा है और मुब्तदा हालत रफ़ा में होता है। फिर ज़रा गौर करो मारफा है कि नकरा। जब इस पर गौर करोगे तो मालूम होगा मारफा है।
ठीक। अब आ गया मुहज्जबातुन, पर्दादार। मुहज्जबातुन माने पर्दादार। मुहज्जबातुन, ठीक। मुहज्जबातुन, ठीक। मुहज्जबातुन से जमा बनाएगी मुहज्जबातुन, देख रहे हो। तो ये कौन सी जमा हुई? जमा सालिम या जमा मुकस्सर? जमा सालिम। कैसे मालूम जमा सालिम? क्योंकि इससे पहले बताया गया है कि वो जमा जिसमें अलिफ ता जोड़कर जमा बनाई गई हो या वाव नून जोड़कर जमा बनाई गई हो उसको हम कहते हैं जमा सालिम। अब ज़रा गौर करो, मुहज्जबातुन ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस? जब गौर करोगे तो मुअन्नस है, तो लिहाजा ये मुहज्जबातुन भी क्या है? मुअन्नस, यानी जमा सालिम मुअन्नस। जमा सालिम मुअन्नस में मैंने बतलाया था कि रफ़ा की अलामत एक पेश है जैसे मुस्लिमातुन, और हालत नस्ब व जर की अलामत कसरा यानी ज़ेर है जैसे मुस्लिमातिन, ठीक। तो मुहज्जबातुन किस हालत में? हालत रफ़ा में, क्योंकि इसके आखिर में ज़म्मा है, ठीक। अब तर्जुमा देखो, अन्निसा व मुहज्जबातुन, औरतें पर्दादार हैं। अब आखिरी मिसाल देखो, अलबनातु, अलबनातु मुहज्जबातुन। बिन्तुन जमा बनातुन माने लड़कियाँ, मुहज्जबातुन जमा मुहज्जबातुन माने तहजीब याफ्ता। तर्जुमा क्या हो जाएगा? अलबनातु मुहज्जबातुन, लड़कियाँ तहजीब याफ्ता हैं, ठीक। अब सबसे पहले तुम इस लफ्ज़ पर गौर करो, ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा। जब इस पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा जमा, क्यों? क्योंकि इसका माना है लड़कियाँ, ठीक। जब दूसरे पहलू से गौर करोगे मारफा है कि नकरा, तो मालूम होगा मारफा है। कैसे मालूम मारफा है? क्योंकि इसमें अलिफ लाम है। फिर इस पर गौर करो तुम, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस, फ़ौरन तुम्हें मालूम हो जाएगा लड़कियाँ, ये लफ्ज़ मुअन्नस है, ठीक। अब इसी तरह से इस पर भी गौर करो, मुहज्जबातुन, तो मालूम होगा अलिफ ता बढ़ा हुआ है, ये जमा है। कौन सी जमा है? जमा मुकस्सर है, जमा सालिम है। कैसे मालूम जमा सालिम है? जमा सालिम उस जमा को कहते हैं जिसमें वाव नून या अलिफ ता जोड़कर जमा बनाई गई हो। फिर तुम इस पर गौर करोगे, ये वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा, तो मालूम होगा जमा है। अगर इस पर तुम मारफा नकरा के पहलू से गौर करोगे तो मालूम होगा ये नकरा है, क्योंकि इस पर अलिफ लाम भी नहीं है, इसमें ये नाम भी नहीं है, ठीक। अब तर्जुमा देखो, अलबनातु मुहज्जबातुन, लड़कियाँ पर्दादार हैं। अब सवाल पैदा होता है, अलबनातु किस हालत में है? हालत रफ़ा में। इसी तरह से मुहज्जबातुन किस हालत में है? हालत रफ़ा में। अच्छा, आप कोई अगर तुमसे पूछे कि ये दोनों हालत रफ़ा में क्यों हैं, तो तुम फ़ौरन कहोगे ये दोनों मुब्तदा ख़बर हैं और मुब्तदा ख़बर हालत रफ़ा में होते हैं। तो एक मरतबा फिर से तर्जुमा देखो, अलबाबान मुग़लक़ान, दोनों दरवाज़े बंद हैं। अलकिताबान जदीदान, दोनों किताबें नई हैं। अलग़ुरफ़तान वासिअतान, दोनों कमरे कुशादा हैं। अद्दर्राजतान समीनतान, दोनों साइकिलें खूबसूरत हैं, कीमती हैं। अलमुस्लिमून गाफिलून, मुसलमान गाफिल हैं। अत्तुल्लाबु नाजिहून, तलबा कामयाब होने वाले हैं। अन्निसाउ मुहज्जबातुन, औरतें पर्दादार हैं। अलबनातु मुहज्जबातुन, लड़कियाँ मुहज्जब हैं। इसे पढ़िए और तर्जमा कीजिए और तरकीब कीजिए और मश्क बार बार कीजिए।